अस्सलाम वालेकुम हाजी जी, मैं शाकरा मसरूफ बोल रही हूँ इंडिया से। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मुरीद। माशाल्लाह हाजी सुभान जी, अल्लाह। आपकी कॉल नहीं लगती तो फिर और मैसेज भी मैं करती हूँ तो मिलता नहीं है मैसेज का जवाब व्हाट्सएप में। खैर हाजी जी, मुझे पूछना था कि वसवसा जो आपने मुझे पढ़ने दिया था कुलियल काफिरीन के लिए, तो वो मेरे 26 मई को ख़त्म हो रहा है और मैं ये चाह रही थी कि ऐसा मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि बस ये अभी के अभी ख़त्म हो जाए। ये मैं 12-13 साल से मैं परेशान हूँ क्या और क्या मैं ख़त्म हो आपसे जाए, क्या मसला था? आपकी वसवसा बस वसवसा अच्छा। जो आ रहा था, आप बताए थे ना, तो 41 डेज खत्म हो जाएगा 26 मई को। और ठीक एक है। ये पूछना चाह रही थी कि अगर जो दुआ करते हैं तो वो कबूल हो जाती है, तो ये 12 साल से मैं सब्र करके मैं दुआ मांग रही हूँ, अभी तक ये मेरा कबूल नहीं हुआ। क्या परेशानी है, नहीं मालूम क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जो ये वसवसा आता है तो क्या इसके गुनाह होता है? जैसे मैं तसव्वुर में कोई अगर कोई गुनाह करता है या कुछ भी, तो क्या उसकी सजा मिल रही है या कुछ भी? किस लिए ऐसा हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा। हजरत जी, आप बस दुआ कर दे कि ये खत्म हो जाए। दूसरी ठीक। कि आप बहुत शुक्रिया माशाल्लाह शाकिरा मसरूर, आप जो इंडिया से कॉल कर रही हैं और अरसे से कॉल करने की कोशिश कर रही हैं, रब्ता मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा। ज़ाहिर है कि अब तो हालत ये है कि दुनिया भर से मुसलसल कॉलें आती हैं। मज़े की बात, लोग मुझे पूछते हैं कि आप कब फ़ारिग होंगे, किस वक्त हम कॉल कर सकते हैं, कॉल का टाइम क्या है? तो मैं तो टाइमिंग कॉल के पहले बताया करता, अब तो वो भी नहीं बताता। अब तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के आप कॉल कर दें, जब चाहे कर दें, क्योंकि टाइमिंग का इतना फ़र्क है पूरी दुनिया से। कहीं दिन है, कहीं रात है, घंटों का फ़र्क है, दिनों का फ़र्क है। तो लिहाजा अब उनको टाइम बताएं तो वो कोई फॉलो नहीं कर पाता, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपने दिन के वक्त में कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर रात है। कोई अपने रात के वक्त में कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर दिन है, तो उनको पता ही नहीं चलता। लिहाजा मैंने तो अब ये कहना छोड़ दिया है कि आप किस वक्त कॉल करते रहें, जब भी मुझे फुर्सत होगी, क्योंकि मैं जो है तो अब दिन रात जब भी मौका मिलता फ़ोन लेता हूँ। लेकिन लोग माशाल्लाह रोज़ बरोज़ मोहब्बत वाले बढ़ रहे हैं। अब दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्कों से कॉल आती, वो मुल्कों के नाम पहली दफ़ा मैंने सुने होते हैं। हैरानी होती कि अच्छा ये भी कोई मुल्क दुनिया में है। तो मैं वही दोस्तों से कह रहा था कि यार मुझे तो ये जोग्राफिया थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, दुनिया के मुल्कों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि दुनिया माशाल्लाह ये मोहब्बत का आलम है आप लोगों की। और ख़ुशी होती है, अल्लाह के सामने सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी इनायत है, इज़्ज़त वाक़ई तेरे हाथ में, वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, या अल्लाह तू ही है सब कुछ, तेरी इनायत है। इसलिए ऐसी बात नहीं कि हम जानबूझ के आपकी कॉल ना लें। हाँ, ये है कि कॉल्स इतनी आती हैं, फिर ये व्हाट्सएप पे अब मैसेजेस, अब मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ने का हमने ऑप्शन कहा है, लेकिन वो लोग जी अब इतने ज़्यादा मैसेज छोड़ने लगे हैं, तो ये भी अब आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखें। बस एक मरतबा मैसेज छोड़ दिया, बस उसके बाद आगे रिमाइंडर कर दें कि मेरा मैसेज है, इसको आप सुन लें, ठीक है। अब होता ये है कि एक ही मैसेज कई मरतबा, वॉइस वाला भी कई मरतबा छोड़ा होता है। अब उसको मैं खोल खोल के सुनता हूँ तो 5 मैसेज वो एक ही होते हैं। अब लेकिन मेरा तो इतना टाइम लगा, इसलिए आप एक दफ़ा छोड़ के आगे रिमाइंडर के तौर पे, और रिमाइंडर 2-3 दिन के बाद करें। लेकिन बहुत से मोहब्बत वाले ऐसे हैं, मैसेज छोड़ते ही रिमाइंडर शुरू कर देते हैं। अब कम से कम 3 दिन का वक्फ़ा दिया करें कि 3 दिन तक भी कोई रिप्लाई, अब रिमाइंडर छोड़ें और उसको रिप्लाई का बटन दबा के उसको साथ अटैच करके करें कि ये मैसेज सुन लें। तो इंशाल्लाह जैसे नज़र पड़ेगी हम सुनेंगे। तो आपके साथ यही हुआ कि और फिर बाद रिटर्न के अंदर जब मैसेज लोग देते हैं, इतनी लंबी तकरीर लिखते हैं कि जनाब उसको पढ़ना भी एक टाइम चाहिए। फिर अगर रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन में तो फिर पढ़ना एक बहुत बड़ा अजाब है। अंग्रेज़ी में पढ़ना आसान है, रोमन में उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रोमन के स्पेलिंग तो मुतय्य है नहीं, हर बंदे ने अपने हिसाब से जो है स्पेलिंग लिखने हैं। और शहर को कोई शौहर लिख देता है तो मतलब अब शहर से शौहर बन गया तो मुसीबत हो गई, और शौहर को शहर लिख दिया तो मुसीबत हो गई। तो ये बड़ा मसला है। तो इसलिए जो है ना वो रोमन का मुख्तसर लिखें या उर्दू में लिखिए, उर्दू फ़ॉन्ट आज मौजूद है, नहीं तो आप शॉर्ट लिखें, 5-6 लाइनों से ज़्यादा न लिखें। कि जैसे जो है आप जानते हैं कि ट्विटर वगैरह के में वो 5-6 लाइनों से ज़्यादा वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। इससे क्या होगा, पढ़ना आसान है और जल्दी आपको जवाब मिल जाएगा। फिर एक सवाल कर लें, बाकी 1 2 3 करके आप 5-6 सवाल ना करें। तो इन आदाब का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह उससे भी आपके जवाबात आसान होंगे, तो मुझे भी आसानी होगी। तो इसलिए जो है बाकी है कि आपके जो मसाइल हैं वसवसे के, उसमें वसवसा आना बुरा नहीं है, लाना बुरा है।
इसे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफरी थानवी रहीमुल्लाह ताला फरमाते हैं, वसवसा आना बुरा नहीं है, लाना बुरा है। खुद आता तो आता फिरे, आप अपने अल्लाह अल्लाह में लगे रहें, लेकिन खुद लाना, सोच सोच के लाना, और फिर कोई गुनाह का वसवसा इस दर्जे में लाना कि मुसम्मम इरादा करना कि मैं ये ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, तो ये गुनाह होता है। ये गुनाह होता है ऐसा पुख्ता वसवसा और शुबा दिल में लाए कि उसके गुनाह के करने का आज़म करे, तो उस सूरत में गुनाह होगा। लेकिन अगर आज़म नहीं है, वैसे दिल में ख्याल आया, इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात हैं, उसके नज़रिए वैसे ख्याल आ गया कि ये करना चाहिए, ये करूँ, ये ऐसे ख्याल आ गया, फिर झटक दिया, वो क्या फजूल बात है, तो यूँ सोच लिया, तो वो उसका कोई गुनाह नहीं है। इसलिए आप जो है, बाकी आप कुल या अय्युहल काफ़िरून का वजीफ़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुल हुवल्लाह को शुरू कर लीजिए। कुल हुवल्लाह जो है 99 टाइम, 99 दफ़ा, और 99 से ज़्यादा ये काम नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह सोच के करना आपने। 99 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाह पढ़ना है, और जो वो शुरू में एक दफ़ा फातिहा पढ़ लेनी है, 99 दफ़ा पढ़ के बदन पे दम करना है, पानी दब करके पानी पी लेना है, और अपनी इबादत में लगी रहें बस। अब इससे ज़्यादा की फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह इन वसवसों से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपके ईमान की अलामत है।